Hello students, how are you all? All good? Nice. स्टूडेंट्स, तो पहले के वीडियोस में मैंने चैप्टर 1 यूनिट 1 लैंडस्केप जो है उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है। आज मैं यूनिट 2 मैन्स रिलेशनशिप विद एनिमल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आपने चैप्टर 1 की वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, सारे एक्टिविटीज़ मैंने वहाँ पे बना दिए हैं, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में है तो आप देख सकते हैं। टुडे वी विल स्टार्ट विद द यूनिट नंबर 2 मैन्स रिलेशनशिप विद एनिमल। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो लेट अस स्टार्ट मैन्स रिलेशनशिप विद एनिमल। टॉपिक जस्टिफाई करते हैं सबसे पहले। तो मैन्स यानी यहाँ पे रेफर किया गया है ह्यूमंस को, और उनका रिलेशनशिप एनिमल्स के साथ किस तरह का है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे यूनिट में। तो काफी लंबे टाइम से, मीन्स लाइक लॉन्ग बिफोर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, humans they have domesticated some animals, and humans had quite good relationship with animals, and in return animal they also love human beings, and they have proved their loyalty and loyalty to humans on many aspects. So let us discuss about this. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 1A। एक छोटी सी स्टोरी है, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। Once there was an Arab who owned a very fine horse. तो एक बार एक अरब था, गल्फ कंट्रीज के जो लोग होते हैं उन्हें अरब कहते हैं। तो एक अरब जो था उसके पास एक बहुत ही अच्छा सा हॉर्स था, घोड़ा था। द अरब ट्रीटेड हिम विद केयर एंड काइंडनेस। वो उसको बहुत ही केयर करता था और उसको बहुत ही प्यार से ट्रीट करता था। वन डे द अरब वॉज अटैक्ड बाय सम रॉबर्स। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो अरब था उसके ऊपर अचानक से कुछ रॉबर्स, कुछ लुटेरों ने अटैक कर दिया। ही फेल ऑफ द हॉर्स। और वो क्या हुआ, वो हॉर्स से गिर गया, घोड़े से गिर गया। ही वॉज सो सीरियसली वुंडेड दैट ही वॉज नॉट एबल टू गेट अप। उसको इतना गहरी चोट लगी, उसको इतना गहरा घाव लगा कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। हिज हॉर्स सॉ दिस। उसके हॉर्स ने ये सब देखा। ही अंडरस्टूड दैट हिज मास्टर वॉज बैडली हर्ट। और वो समझ गया, घोड़ा समझ गया। What he understood that his master was badly hurt. उसको बहुत बुरा चोट लगी थी और बहुत ज्यादा वो हर्ट हुआ था। He seized his master's belt between his teeth and brought him home. उसने क्या किया, उसने अपने दांतों में उसके मास्टर का जो बेल्ट था वो पकड़ लिया। सीज्ड, उसको पकड़ के दांतों में उसने क्या किया, सीज कर दिया, पैक कर दिया, बंद कर दिया उसके टीथ में, और उसको घर ले आया। People who saw this praised both the horse and his master. तो जिन लोगों ने ये देखा, दोनों ने ही बहुत तारीफ की, प्रेज किया। किसको, हॉर्स को और उसके मास्टर को। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ स्टोरी। छोटा सा स्टोरी है। दो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। हाउ डिड द हॉर्स हेल्प द मास्टर। ठीक, क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पे कि उस हॉर्स ने अपने मास्टर की हेल्प कैसे की। बता देता हूं आपको आंसर, बहुत ही सिंपल है। When the horse saw that his master was badly hurt, he seized his master's belt between his teeth and brought him home. बड़ा ही सिंपल आंसर है, समझ गए आप लोग। When the horse saw that his master was seriously wounded, he seized his master's belt between his teeth and brought him home. Finish. Okay. Second question. What does the incident convey about a man's relationship with animal? तो ये जो इंसिडेंट है इसका, ये हमें क्या मैसेज पास करता है, कन्वे करता है अबाउट मैन्स रिलेशनशिप विद एनिमल। सो इन दिस यू कैन राइट, लाइक एवरीवन कैन राइट देयर ओन आंसर। आप अपना खुद का आंसर भी लिख सकते हैं, राइट? या अगर आपके टीचर कुछ आंसर बताते हैं, यू कैन राइट दैट ऑल्सो। मैं यहाँ पे एक आंसर अपने को जनरल आपको बता देता हूँ। सो दिस इंसिडेंट कन्वे अ मैसेज दैट man and human have a very strong bond of love between them, and they share this relationship since long. The man loves animal, and in return animal equally loves man as well. ठीक है बेटा? So this is the answer of the second question. या आपके टीचर ने बताया है, या आप अगर खुद से कुछ आंसर लिख रहे हैं, that is also fine. ठीक है। B, दूसरा देखते हैं हम लोग। Share with the class the story of राणा प्रताप चेतक and his loyalty. यहाँ पे एक स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको पता है राणा प्रताप कौन थे?
नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे और उनके पास एक अपना हॉर्स था जिस हॉर्स का नाम था चेतक। और ये महाराणा प्रताप की और चेतक की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने बहुत पिक्चर्स और कुछ इंक्लूड करके उसको एक इंटरेस्टिंग वे में आपको बताने की ट्राई किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। और अगर आपको स्टोरी पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना है। ओके, लेट अस स्टार्ट। Students, today I am going to tell you a story about Maharana Pratap and his loyal horse Chetak. महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे और वो उनके पास एक अपना घोड़ा था चेतक। महाराणा प्रताप जो थे वो काफ़ी वज़नदार भाला और ढाल लेके चलते थे जिसका वज़न लगभग 250 किलो था और वो उसको लेकर अपने घोड़े के ऊपर बैठकर वो सब भारी वज़नदार चीज़ें लेके चलते थे। और ये बात उन दिनों की है जब मुग़ल एम्परर अकबर अपनी सेना के साथ भारत पर अटैक करता था और उसने भारत के कई सारे राज्यों को अपने कब्ज़े में कर लिया था, लेकिन वो मेवाड़ को कभी भी अपने कब्ज़े में नहीं कर पाया। और उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था, क्योंकि महाराणा प्रताप मेवाड़ की धरती पर अड़े हुए थे और वो कभी मुग़लों से नहीं डरे और हर बार उन्होंने मुग़लों का डट कर सामना किया। और इस लड़ाई में महाराणा प्रताप और उनकी सेना ने कई बार अकबर की सेना को हरा दिया था, जिससे अकबर बहुत ही गुस्से में था। वो किसी भी तरह मेवाड़ को अपने कब्जे में करना चाहता था। और इसी सिलसिले में अकबर ने अपनी एक बहुत बड़ी सेना को महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए भेज दिया और वहाँ उस सेना से महाराणा प्रताप की सेना का मुकाबला हुआ, जो कि हिस्ट्री में द ग्रेट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाता है। तो पानीपत में अकबर और महाराणा की सेना के बीच में ज़ोरदार लड़ाई हुई। और अगर मैं बात चेतक की करूं तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसके आगे एक लोहे की सूंड लगाई जाती थी, जिससे कि दुश्मन सेना के हाथी कंफ्यूज हो जाएं और वो ये समझे कि ये घोड़ा नहीं बल्कि हाथी है। और वो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, वो इतनी ऊंची छलांग लगाता था कि लगभग उसके आगे वाले दोनों पांव हाथी के सर तक पहुंच जाते थे और महाराणा प्रताप सामने हाथी पर बैठे हुए दुश्मन के ऊपर सीधा हमला करते थे। जब अकबर की सेना महाराणा प्रताप से लड़ने आई तो महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े पर बैठे बैठे अकबर के सेनापति को तलवार से इस तरह घाव किया कि वो घोड़े समेत और सेनापति को दोनों को उन्होंने एक साथ अपने तलवार के घाव से कवार से काट दिया। अकबर की सेना बुरी तरह हारी और वहां से भाग खड़ी हुई। कुछ दिनों बाद अकबर ने दोबारा अपनी सेना पानीपत में भेजी महाराणा प्रताप से लड़ाई करने के लिए और वो लड़ाई काफ़ी लंबी चली, जिसमें महाराणा प्रताप के काफ़ी सारे सैनिक मारे गए, क्योंकि अकबर ने बहुत ही बड़ी सेना भेजी थी और महाराणा प्रताप के पास काफ़ी कम सैनिक थे। इस वजह से उनके काफ़ी सारे सैनिक मारे गए और महाराणा प्रताप के पास वहाँ से निकलने के अलावा अपने पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। उनके सेना के काफ़ी सारे लोगों ने महाराणा प्रताप से कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, अगर आप नहीं बचेंगे तो इस अकबर से लड़ाई के लिए लोगों को संगठित कौन करेगा, आर्मी नई कौन बनाएगा। इस वजह से महाराणा प्रताप वहां से निकल पड़े। जब पानीपत में लड़ाई चल रही थी तब महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का पांव तलवार के वार से घाव हो चुका था और वो काफ़ी गहरा घाव था। फिर भी उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने मालिक की जान बचाने के लिए वहां से दौड़ लगाई और वो भागता हुआ काफ़ी दूर तक महाराणा प्रताप को ले गया। फिर कुछ देर बाद रास्ते में एक बहुत ही लंबा 30 फीट जैसा एक नाला पड़ रहा था। चेतक ने देखा कि अगर वो इस तरफ रुक जाएगा तो शायद वो अकबर के सैनिक महाराणा प्रताप को मार देंगे, इसलिए चेतक ने अपनी जान की परवाह किए बिना छलांग लगा दी और उसने 30 फीट लंबे नाले को एक ही छलांग में पार कर दिया। छलांग लगाते ही दूसरी तरफ जैसे ही वो घोड़ा पहुंचा तो वो गिर पड़ा, उसका पांव टूट गया और वो घायल हो गया। और घायल होने के बाद कुछ देर बाद चेतक ने दम तोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, एनिमल जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं जो काफ़ी अपने ओनर को, अपने मालिक को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। चेतक भी कुछ उसी तरह का घोड़ा था। इस वजह से आज भी लोग चेतक को याद करते हैं। चेतक की याद में पानीपत में आज एक स्मारक बना हुआ है
और चेतक के स्मारक पे कुछ इस तरह का एक उसकी याद में स्मारक बनाया गया है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने अपने स्वामी महाराणा प्रताप को संकट की स्थिति से रक्ततलाई से हल्दी घाटी ये इस पार सुरक्षित ले आया, जिसमें अपने प्राणों की बाजी उसने लगाकर अंतिम नाले को लांघते हुए चेतक लड़खड़ा कर गिर पड़ा और इसके प्राण पखेरु उड़ गए। चेतक की स्मृति में यह स्मारक बनाया गया है। तो ये हल्दी घाटी में यह स्मारक आज भी चेतक की याद में बना हुआ है। अगर आप कभी वहां जाएं तो इसे देख सकते हैं। और भी कई जगह पे इस तरह के चेतक के स्टेचूज बने हुए हैं, महाराणा प्रताप के स्टेचूज बने हुए हैं। दिस इज वन ऑफ द स्टेच्यू यू विल सी इन उदयपुर, which belongs to the Mewar region of Rajasthan, and which this statue is of Maharana Pratap along with his horse Chetak. So the loyalty of the animal is priceless, it's beyond words. So that is why we should love them, we should give them proper care, and we should not avoid or hurt them in any cases.